स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा इस पर हम बात करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस इस कहते किसे हैं, ये किस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह इत्यादि शब्द प्रकट हों। अगर जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव हो या सलाह हो, निवेदन हो, परामर्श हो, ऐसे अगर भाव प्रकट होते हैं, ऐसा अगर सेंस निकलता है तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस को हमें बदलने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो आपको हम बताने चल रहे हैं। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श या निवेदन प्रकट होता है। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे शब्दों का अगर भाव प्रकट हो तो वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। देखिए रूल्स क्या होते हैं। रूल 1, सेड टू को कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं ये देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये भाव निकलता हो कि वहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर लगा देंगे, कमांडेड लगा देंगे। यदि वहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको रिक्वेस्टेड लगा देना है, सेड टू के प्लेस पर लिख देना है। ठीक है, और अगर सलाह दी जा रही तो एडवाइस्ड। ठीक, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। इम्परेटिव में जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय केवल कंजक्शन टू का ही यूज करना है, ये ध्यान रखना। इसमें दैट कंजक्शन का यूज नहीं होगा या किसी प्रकार का और कोई कंजक्शन का यूज नहीं होगा। केवल ये ध्यान रखना है कि कामा डॉट कामा जब हटाएंगे, कंजक्शन आप टू लिखेंगे तो टू के बाद वर्ब फर्स्ट ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं रहता है। रिपोर्टेड स्पीच में जब आप डायरेक्ट के क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो वहाँ आप कंजक्शन जो टू यूज़ करेंगे, टू के बाद आपको वर्ब फर्स्ट का ही यूज करना है। अभी आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको बताते हैं हम। ठीक है, थर्ड रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव में हो, निगेटिव सेंटेंस में हो तो सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, वाक्य भाव के अनुसार कहीं पर अगर आपको डू नॉट आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में मना किया जा रहा हो सीधा एकदम निगेटिव में, तो आपको वहाँ सैड टू को फिर आपको फॉरवर्ड में चेंज कर देना है। और अगर आपको ये लगे नहीं सलाह दिया जा रहा है तो वहाँ पर एडवाइस कर देंगे। रूल 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली जैसे शब्द आते हैं, सर, प्लीज, काइंडली, मैडम, सर, जेंटलमैन, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय सैड हो या सैड टू हो, ठीक है, को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, शेष चेंजेस और जो परिवर्तन होंगे वो सब एसरेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा। एसरेटिव सेंटेंस जैसे निकटता सूचक शब्द हैं तो उसको दूर में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रूल्स रहते हैं, समझ लीजिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श, निवेदन ऐसे भाव प्रकट हो रिपोर्टेड स्पीच में तो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, बाकी समझ आए रूल। अब आपको एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू स्टूडेंट, कामा इन्वर्टेड कामा, स्टैंड अप। यहाँ देखिए, टीचर अध्यापक ने स्टूडेंट से कहा खड़े हो जाओ, तो यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है? टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर ही देगा, तो सेंस में निकल रहा ना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या लिख देंगे? ऑर्डर्ड इनडायरेक्ट बनाते समय। देखिए कैसे, द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट लिख देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर रिमूव कर देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को, तो यूज क्या करेंगे? टू, फिर उसके बाद स्टैंड अप। ठीक है, समझ आया ना। यहाँ से रिपोर्टेड इस चीज में क्या निकल रहा है? ऑर्डर, इसलिए सेड टू किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर्ड में। ओके, और कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो उसके प्लेस पर कंजक्शन क्या लगेगा? टू लग जाएगा। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल में आइए। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, मैंने अपने मित्र से कहा कृपया मेरी सहायता करो। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? देखिए यहाँ प्लीज आ गया। आपको बताए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली,
मैडम, जेंटलमैन, सर ऐसी चीज़ें आ जाए तो आपको क्या करना है, सैड टू को इनडायरेक्ट बनाते समय रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक, तो आई सैड टू को किस में चेंज हुआ, रिक्वेस्टेड में। आई सैड रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, कामा डॉट कामा को रिमूव कर देंगे, कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू। क्या लगेगा, टू। और यहाँ जो सर प्लीज काइंडली लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, फिर वर्ब हेल्प, क्योंकि टू के बाद वर्ब फर्स्ट ही आनी चाहिए, इसे ध्यान रखना। टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट। तो यहाँ भी देखिए टू के बाद वर्ब फर्स्ट, यहाँ भी टू के बाद वर्ब फर्स्ट। और मी आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि मी यहाँ फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए मी ही लिखा जाएगा। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। आगे आइए थर्ड एग्जाम्पल में डायरेक्ट, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ मना कर रहा है, मालिक अपने नौकर से कह रहा है कि समय आप बिल्कुल तुम बर्बाद मत करो, ठीक है, मना कर रहा है। तो क्या करेंगे आप, ही सेड टू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डू नॉट आया और सेंस में क्या निकल रहा है, मना करने की बात, तो इसलिए आप सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। ही फॉरवर्ड ही सर्वेंट, कामा डॉट कामा हटार कंजक्शन टू लगेगा, टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब फर्स्ट, इसलिए आप डू नॉट अब नहीं लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट आपका यहाँ है तो आप वेस्ट लिख देंगे। योर है तो सर्वेंट के अनुसार हिज हो गया, वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, ध्यान रखना, डू नॉट अगर सेंटेंस में सेंसे निकले रिपोर्टेड स्पीच में कि मना कर रहा है, सीधा सीधा एकदम मना कर रहा है, तो आप सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। और देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट डोंट या डू नॉट, जो बोलिए, ईट टू मच, अधिक मत खाओ। तो यहाँ डॉक्टर पेशेंट को क्या कह रहा है, मना नहीं, सलाह दे रहा है कि अधिक मत खाइए। ठीक है, तो द डॉक्टर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइज्ड में। पेशेंट, अब आपका ये डू नॉट में जो है डू हट जाएगा, नॉट लगेगा, नॉट के बाद कंजक्शन टू, टू के बाद वर्ब फर्स्ट। ठीक है, नॉट टू ईट टू मच, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर सेंस में ये निकलता है कि मना करने की बात, रिपोर्टेड स्पीच में आपका भाव सेंस अर्थ ये निकले कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को ये कह रहा है, मना कर रहा है, तो आप वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे सेड टू के प्लेस पर। और अगर सेंस में रिपोर्टेड स्पीच में ये निकलता हो नहीं, वहाँ मना तो कर रहा है लेकिन सलाह दे रहा है, सलाह देते हुए मना कर रहा है, तो आप वहाँ पर परामर्श दे रहा है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को परामर्श देता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर डू नॉट रिपोर्टेड स्पीच में है तो आप फॉरवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, आप सेड टू के प्लेस पर एडवाइस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि रिपोर्टिंग अगर आपके नहीं समझ में आता है, कहीं मान लीजिए पेपर में आ गया, तो इतना ध्यान रखिएगा कि बड़ा छोटे को ज़्यादातर क्या देता है, आदेश देता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सर प्लीज़ काइंडली, सर मैडम लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें जो है रिक्वेस्टेड आ रहा है, तो आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, इसको हटा देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। और डू नॉट आ गया तो आपको फॉरवर्ड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये रूल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेना है। तो ठीक है, समझ में आया, कंप्लीट हो गया ना, इसको आप लिख लीजिए। ये समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।